नमस्कार, जेके 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। क्या एक इंसान नेचर को बर्बाद कर रहा है? क्या एनवायरनमेंट को बर्बाद करने में इंसान का हाथ है या नहीं? इसको लेकर आज बातचीत करेंगे और किस तरीके से जोशीमठ जो कि लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, सुर्खियों में रह चुका है, जहां पर कई लोग जो हैं वो बेदखल हो चुके हैं। यानी कि वो लोग जो जोशीमठ में रहते थे उन्हें जोशीमठ को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। और क्या उन्हें रिलीफ मिला? क्या सरकार की तरफ से सुध ली जा रही है हिमालय को बचाने की, पहाड़ों को बचाने की? इसको लेकर बातचीत करेंगे। आपने जोशीमठ का ये वाइट कपड़ा जो है वो डाला है, जहां पर आपने लिखा है कि जोशीमठ हिमालय सेवस डोडा, ये लिखा हुआ है। क्या कुछ इसे संदेश, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल कि जोशीमठ के क्या हालात हो चुके हैं। घरों में क्रैक्स आ गए, लोगों के घर ढह गए हैं, तो अनसेफ कर दिया गया और उनको निकाल ही दिया गया। एक तरीके से हम ये कहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग आदमी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने बैनर पे क्या लिखा है आप साफ तौर पर देख रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बैनर पे आपने ये क्या कुछ लिखा है, आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। हमने ये लिखा हुआ है कि कुदरत के कत्ल में गुनाहगार हैं हम सब। पहले इस बात को एलैबोरेट करते हुए कि नेचर की जो डिस्ट्रक्शन है और जोशीमठ से जोड़ते हुए कि 1976 में जो रिपोर्ट आई थी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, उसको टर्न डाउन किसने किया? एक क्वेश्चन। 2005 में रिपोर्ट आई थी जोशीमठ पर कि ये पैरा ग्लेशियर पर डेवलपमेंट मत करो, उसको किसने टर्न डाउन कर दिया? रवि चोपड़ा की रिपोर्ट को किसने टर्न डाउन कर दिया? लोगों की अपील को किस जुडिशरी ने टर्न डाउन कर दिया, जुर्माना डाल दिया। और आज उस टर्न डाउन का रिजल्ट ये है कि जोशीमठ सिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल जो है वो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेवारी 99% है इस नेचर को तबाह करने में, और 1% जिम्मेवारी है हमारी और आपकी। क्योंकि जो कॉमन मैन हैं उनका काम है क्वेश्चन रेज करना। अगर आप क्वेश्चन रेज नहीं करते, हम उसका जवाब नहीं देते, छोटा मोटा, तो इसका मतलब 1% जिम्मेवारी अपनी है, 90% जिम्मेवारी सरकारों की, जो 1976 से लिए अब तक सरकारों की जिम्मेवारी है जोशीमठ को ख़राब करने में। ये अगली लाइन का क्या कुछ मतलब है? ये है जू ही नहीं हवाएं जहरीली हुई। ये आपके जो एयर पोल्यूशन आप देखते हैं मोबाइल में, एक है वो आता है नहीं आपका, जम्मू का एक है वो इंडेक्स जो है वो 30 से ऊपर रहता है या नीचे है। इसका मतलब है कि आप जहर हवा में जहर ले रहे हैं, पानी आपका कंटेम्परेटेड है, फूड आपकी एडल्ट्रेटेड है, इंसानी भाईचारा तार तार है। जब हवा जहरीली हो, पानी जहरीला हो, खुराक जहरीली हो, फिर आदमी तवक्को करे कि मैं मार्बल लगा करके लंबी उम्र जी लूँगा। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। कुदरत को ख़त्म करके कोई आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान खुद कुदरत का एक जीव है। और अगर ये सरकारें अपने आप को जीव मानती हैं तब उनको कुदरत को बचाना चाहिए। अगर मानते कि नहीं वो जीव हैं सत्ता के और पूंजी के, तब वो कुदरत को तबाह करेंगे और मानवता भी तबाह करके छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से या एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या कुदरत को बचाया जा रहा है? एक्सपर्ट की तरफ से बचाया जा रहा है, सरकार उनकी कहना मानती। ये आपको उससे पहले सवाल किया मैंने आपने कि मिश्रा कमेटी को नहीं मानना, 2005 की रिपोर्ट को नहीं मानना, रवि चोपड़ा की रिपोर्ट को नहीं मानना। क्या साबित करता है कि सरकार किसको मान रही है? कोई एक्सपर्ट को नहीं मान रही है सरकार, तभी तो नेचर की तबाही हो रही है। और जनता का काम है कि जनता की आवाज़ नहीं कोई सुनता। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं ताकि एक चिड़िया की तरह अगले जन्म में बुढ़ापे में जाकर कोई पूछे कि जब जंगल में आग लगी थी, जंगल की आग तुमने बुझाई नहीं, पर हम चाहे कहें कि हम बच्चों के साथ खड़े थे पर्यावरण बचाने के लिए, ताकि हमारा नाम उस आग बुझाने वाली चिड़िया में लिखा जाए। देखिए, जगह जगह कैंपेन की जाती है, ये बताया जाता है कि आप पेड़ लगाइए, आपको किस तरीके से पोल्यूशन फ्री करना है, वो जगह जगह कैंपेन लगाने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। जो आपको कुदरत ने पेड़ लगा के दिए हैं फ्री ऑफ कास्ट, वो क्यों उखाड़ दिए? पहले जिसका जवाब तो दे कोई। तुम 400 साल का देवदार काट करके तो पैसे कमाओगे और पानी को ख़राब करने वाला सफ़ेदा लगाओगे जहाँ पर। इसका मतलब कि काटने में पैसे, लगाने में पैसे। ये डिस्ट्रक्टिव मॉडल नहीं चल सकता। फ्री पैसे कुदरत ने दिए हैं, जंगल आपको फ्री दिए हुए हैं। ब्राज़ील के जंगल फ्री हैं और उसको ग्लोबल लंग्स बोलते हैं। क्यों सरकार कटवा रही है? किसी इंसान ने लगाए हैं वो? इसका मतलब कि कुदरत के जंगल को तबाह करना और इंसान को डेवलप कर दें तो प्लांटेशन करो, ये मूर्खों वाली बात है। आपका साफ तौर पर ये कहना है कि पहले पेड़ों को काटा जा रहा है और उसके बाद ये कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है कि आप पेड़ लगाएं।
बिल्कुल जंगल तो जो थे जंगल आपको अंग्रेज दे के गए थे 47 से पहले, उससे जंगल कम हो गए हैं। और इन्होंने जंगल की परिभाषा बदल दी है कि जंगल की परिभाषा कर दी है ग्रीन कवर में। अगर आपने बाग लगाया हो तो वो भी ग्रीन कवर, कोकोनट गार्डन लगाया है ग्रीन कवर। इसका मतलब कोई जो डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जी सकती है उसकी परिभाषा बदल दो आप, तो आप अपने बड़ी अपने को कर लेते हैं, अपने हाथ में कानून। एक आम नागरिक किस प्रकार से समझ पाएगा कि उसे इन्वायरमेंट के लिए क्या कुछ योगदान देना है, कितना सहयोग करना है? आम आदमी के लिए मेरी अपील ये है कि वो सब लोग कहते हैं कि हम विकास करना चाहिए। उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, उसके 2 बच्चे हैं और उसको कहे कि हम तुम्हें 2 मंजिला मकान में वगैरह बच्चों को कत्ल कर दो, वो क्या पसंद करेगा ये बताओ? कि बच्चों की लाइफ पसंद करेगा, 2 बच्चों को मार करके 2 मंजिला मकान पसंद करेगा? यही सवाल सब लोगों के सामने है। अगर आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी आपकी ख़त्म हो जाए, ऑक्सीजन के लिए मरे, पानी के लिए तरसते रहे, जहरीली खुराक खा के कैंसर होके मरे, तब तो ये विकास मॉडल चलाओ। अगर आप चाहते हो कि साफ़ हवा हो, साफ़ पानी हो, इंसानी भाईचारा हो, साफ खुराक हो और उम्र लंबी हो, तो तब आपको ये विकास मॉडल फौरी बंद कर देना चाहिए, इमीडिएट। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हिमालय के लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है कि आने वाले समय में वो स्थिति जो है वो और बिगड़ जाएगी या फिर सुधरने का नाम लेगी? सुधरने का नाम का सवाल ही नहीं पैदा होता। 22 नवंबर अभी मार्च से लेकर 24 मार्च तक वर्ल्ड की वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें साफ उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में आधी वादी को, दुनिया की को पानी नहीं मिलेगा। और हिमालय जो है ये फ्रेश वाटर का 3rd पोल कहलाता है। नॉर्थ पोल पर है, साउथ पोल है और हिमालय 3rd पोल है फ्रेश वाटर का। जब हिमालय का ग्लोबल वार्मिंग में ग्लेशियर मल्ट कर देंगे तो इसका मतलब वहाँ ह्यूमन कम्युनिटी के लिए, साउथ एशिया के लिए फ्रेश वाटर की कमी कर रहे हैं। दिल्ली में लोग प्यासे मरेंगे और पानी का व्यापार हो रहा है और भी होगा। जम्मू के नागरिक को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और जो हमारे माध्यम से आपको देख पा रहे हैं उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? संदेश हम एज क्लाइमेट फ्रंट जम्मू एंड क्लाइमेट फ्रंट इंडिया पिछले 3 सालों से दे रहे हैं, पर लगता है कि आजकल की यूथ सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर आप घर पे बैठ के जोशीमठ के मुद्दे पे आप डिस्टर्ब्ड हैं उससे और आप चाहते हैं कि उसके लिए कुछ आवाज़ उठाई जाए, तो आज शाम 6 बजे ट्विटर स्टॉर्म है। ट्विटर पे आप #जोशीमठ करके ट्वीट कीजिए और गवर्नमेंट तक हमारे साथ ये बात पहुंचाने में मदद कीजिए कि जोशीमठ के लोगों को अभी तक कोई रिलीफ उस तरीके की नहीं हासिल हुई है। थैंक यू। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि आपको किस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, आपको किस प्रकार से अपने नेचर को बचाना है, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ जो कि लगातार सुर्खियों में रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं पर अगर लोगों की बात करें तो लोग जो हैं वो वहां से बेदखल भी हुए क्योंकि उनके घर जो है वो ढह गए, घरों में क्रैक पड़ गए, जिसके कारण उन्हें जो है वो जाना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका ये कहना है कि यहाँ पर यानी कि उन्हें जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, यानी कि सरकार को जो कार्य करना चाहिए सरकार पूरी तरीके से वो कार्य नहीं कर रही है, सुध नहीं ले रही है। और जो तरीके से साफ तौर पर आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया है, यानी कि आप किस प्रकार से अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप किस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो आप इसके लिए क्या कुछ करेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।